जय श्री राधे। नाम जप करने से हमारे समस्त रोग शोक भय दुख आदि व्याधि दूर हो जाएंगे, क्या आप हमें गारंटी दे सकते हैं? ये मैं नहीं, ऐसा कई भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया है कि आप कहते हैं कि भगवान का नाम जपने से हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, हमारे सारे शारीरिक कष्ट मानसिक पीड़ा दूर हो जाएंगे, क्या इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है। गारंटी मुझसे मांग रहे। 5-5 करोड़ रुपया खर्च करके जो मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं और वापस डिग्री लेके भारत में आते हैं, जब ऐसे डॉक्टरों के पास उपचार कराने आप जाते हैं और महीनों औषधि का सेवन करते हैं, कैंसर से पीड़ित होकर 3-3 साल चक्कर लगाते हैं और बाद में जो ऑपरेशन करते समय भी आजकल के आधुनिक डॉक्टर ऑपरेशन से ठीक पहले कंसेंट लेटर पर साइन कराते हैं। कंसेंट लेटर क्या, एक प्रकार से डेथ वारंटी समझ लो। इस बात की गारंटी है यदि ऑपरेशन के दौरान यदि मरीज की रोगी की मृत्यु हो जाए तो हम पर कोई आंच न आए। अर्थात 20 लाख और 10 लाख 5 लाख और अन्य धन देकर भी आपको गारंटी के नाम पर ठेंगा मिलता है, केवल एक आश्वासन। और बदले में आप कितने दिनों तक चक्कर लगाते हैं, शारीरिक कष्ट पाते हैं और पूरा परिवार, घर में जब एक रोगी होता है तो उसके सारे रिश्तेदार नातेदार अड़ोसी पड़ोसी सब भागते हैं। समय गया अलग और सामाजिक बंधन से जुड़े हैं, पड़ोसी भी सोचता है कि नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा, सब जाते हैं। तो क्या आपने कभी किसी से गारंटी मांगी है? जब लाखों रुपया बर्बाद करके भी आपको गारंटी नहीं मिलती तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप गारंटी दे सकते हैं? भैया गारंटी मैं नहीं दूंगा, गारंटी ये देंगे हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारे संस्कृत वांग्मय में 4 वेद 18 पुराण गारंटी हमारे शास्त्र देते हैं। अरे और तो और भैया, सबसे सरल अल्प शिक्षित लोग भी रात दिन जिसे भारत में सबसे अधिक पाठ करते हैं, गारंटी वो देते हैं हनुमान चालीसा। कर्नाटक में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, आंध्र प्रदेश में जाइए, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, तब भी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस हिंदी को, इस अवधि के हनुमान चालीसा को सब लोग रात दिन पाठ करते हैं। उसी हनुमान चालीसा में कई बार दोहराया, नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, सारी पीड़ा हर का हरण होगा, सारे रोग दूर होंगे। अगली बार फिर कहा, संकट मिटे कटे सब पीरा, है सारे संकट दूर होंगे, सारी पीड़ाएं कट जाएंगी। ये हनुमान चालीसा में लिखे हैं। तो गारंटी हनुमान जी दे रहे, गारंटी भगवान श्री राम दे रहे, गारंटी मां भगवती जानकी दे रही। जानकी जी ने क्या कहा था? हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे संकट को, भारी संकट को भी आप ही हरण करो। और क्या गारंटी चाहिए? रामचरित मानस को रचित करने वाले साक्षात रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। रामचरित मानस की रचनाकार भले ही हम तुलसीदास जी को मानते हो, किंतु वास्तविक रचनाकार तो साक्षात भोलेनाथ महाकाल। जब महाकाल कह रहे, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। केवल संकट नहीं, कुसंकट मिटेगा। बड़े से बड़ा रोग शोक भय दुख ये साक्षात आशुतोष महाकाल कह रहे हैं, तो गारंटी महाकाल दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में गारंटी साक्षात भगवान श्री नृसिंह भगवान कह रहे, स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। स्वप्न में दिखे हुए दृश्य जैसे निद्रा भंग होते ही अंतर्धान हो जाए, ऐसे हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। ऐसे हरि का स्मरण समस्त विपत्तियों का नष्ट कर देते हैं तत्काल। हरि का स्मरण, हरि के स्मरण करने मात्र से। अब आप बताइए, जिस हरि के स्मरण करने मात्र से भगवान आश्वासन दे रहे हैं, तो फिर आप ये कहेंगे कि तो फिर हमें प्रत्यक्ष लाभ क्यों नहीं मिलता? उसका कारण है क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास होते तो आप मुझसे प्रश्न नहीं करते। अरे भैया, ये भक्ति मार्ग है, ये भौतिक मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में बिनु विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिनु द्रव ही न राम। राम कृपा बिनु सपने हु,
जीव न लहे विश्राम, सपने में भी नहीं मिलेगा भैया गारंटी जब तक विश्वास न हो। और विश्वास किसे कहते हैं? जो स्वतः हो। देखिए, एक होना और एक जबरदस्ती लगाना, आरोपित करना। हम भगवान के हैं, ये हमारा शाश्वत संबंध है, और हम संसार के हैं, ये आरोपित संबंध है। एक होता है हम स्वतः स्वीकार करते हैं। देखिए, एक कुमारी कन्या एक दिन पहले कुमारी, ठीक, और उसकी शादी हुई। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो भीतर से उसे ये पता है कि अब मैं कुमारी नहीं, अब मैं विवाहित हूं। तो मैं विवाहित हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, यह आरोपित नहीं है, भीतर से सहज स्वीकृति है कि ऐसा है। ठीक उसी प्रकार से मैं कृष्ण का हूं, यह सहज स्वीकृति जब तक ना हो। जैसे आप अपने को पुरुष कहते हैं, एक स्त्री अपने को स्त्री कहती है कि मैं एक स्त्री हूं, मैं एक पुरुष हूं, यह आरोपित नहीं है, यह भीतर से सहज है। आधी रात को भी अगर कोई पद प्रहार करके उसको अर्धरात्रि में उठा दे हबड़ दबड़ के, और उस समय उससे पूछो तुम कौन हो, तब भी वो अपने को वही कहेगा जो वो है। ब्राह्मण है तो अपने को ब्राह्मण कहेगा, पंडित है तो अपने को पंडित कहेगा, शिक्षक है तो अपने को शिक्षक कहेगा, वकील है तो अपने को वकील कहेगा, जज है तो अपने को जज कहेगा, आईएएस आईपीएस है तो अपने को आईएएस आईपीएस कहे। ये सहज स्वीकृति है, भीतर से माना हुआ है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम भीतर से सहज भाव से नहीं मानेंगे कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, ये सहज स्वीकृति जब तक नहीं होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास जब तक नहीं होगा, तब तक फल नहीं मिलता। केन उपनिषद में भगवान साक्षात ब्रह्म की उद्घोषणा है। क्या कह रहे भगवान? 1.5 सूत्र नंबर, यन मनसा नतु मनते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। भगवान कह रहे हैं कि प्राणी मात्र के भीतर जो चेतना शक्ति है और जो बुद्धि है और जो मन है, तत्त कर्म करने के जो मन है, वो सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, भगवान ने दिया है, मैंने दिया है। तो जब मैंने दिया है तो इस शरीर के भीतर कौन बैठा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान बैठे हैं। तो इसके भीतर कैंसर है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि मानसिक रूप से विकसित है कि किडनी फेल्यूर है कि लीवर बीमार है, भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो सब साक्षी भाव से देख रहा है। और आप कष्ट क्यों पा रहे हैं, ये रोग क्यों आया? 2 कारण है। या तो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, पूर्व जन्म में किए हुए पापों को भोगने के लिए व्याधि के रूप में शारीरिक कष्ट भोगने के लिए आपको रोग हुआ, अथवा भैया ऊपर जाने की का बुलावा आ गया है। 2 बात है, या तो कष्ट पाने के लिए या ऊपर का बुलावा। अब आपके हाथ में है, बुलावा आ गया तब तो आप लाख प्रयास करो। अब कैंसर 4थे स्टेज में पहुंच जाए, अथवा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, अथवा अन्य कोई ऐसा हो जो बिल्कुल भी अंतिम छोर पर हो, तो उस समय तो जन्म है तो मरण तो निश्चित है। पर यदि प्रारंभिक चरण में है कष्ट, तो उस समय भगवान ने कहा, कली काल में ये छूट दी है कि भगवान नाम के अहर्निशि जप के द्वारा आप उस प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। यानी औषधि का सेवन भी करो, भगवान मना नहीं कर रहे। भगवत गीता में 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षण में मेरा तू स्मरण कर और युद्ध भी कर अर्जुन। ऐसा क्यों? बोले मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मुझे तू अपने मन और बुद्धि को मामे वैश्यसी असंशयम, अगर तूने अपने मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दिया तो मुझको ही प्राप्त होगा। तो भगवान ने का आदेश है कि मां मनुस्मर, स्मरण पहले कर, युद्ध बाद में कहा। क्यों? कहीं अहंकार न हो जाए कर्म में, इसलिए मेरा स्मरण पहले कर, यानी मुझे समर्पण कर दे, उसके बाद तो युद्ध कर, यानी कर्तव्य कर्म कर। उसी प्रकार नाम भी लो, औषधि का सेवन भी करो। आयुर्वेद का सेवन आप सेवन करें, चाहे होम्योपैथी करें, चाहे एलोपैथी करें, वो अपनी मर्जी से, पर उस औषधि का सेवन करते हुए भी जब आप नाम का आश्रय लेंगे तो नाम भगवान के माध्यम से जब औषधि भीतर जाएगी तो निश्चित रूप से आपके प्रारब्ध कटेंगे, हैं? और परिणाम क्या होगा? बोले यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। भगवत गीता का अंतिम श्लोक की उद्घोषणा है कि जहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा और जहां अर्जुन जैसी शरणागति, पर आप अर्जुन बनने को तैयार नहीं, आप तो गारंटी मांग रहे। अर्जुन ने कृष्ण से गारंटी नहीं मांगी थी, शरणागत हो गए थे कि मैं प्रभु शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं।
मैं शरणागति ले रहा हूं। उसी प्रकार भगवान नाम की शरणागति लीजिए तो मिलेगा क्या? बोले तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। वहां श्री अर्थात अखंड लक्ष्मी और विजय अर्थात विजय भी प्राप्त हो, सर्वत्र विजय है। और उसके बाद वहां शुद्ध मति भी है, अचल नीति भी है और वहां समस्त प्रकार की विभूतियां भी हैं। तो जब साक्षात भगवान का नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दोनों बिल्कुल एक है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि जितने भी गोपाल, आप कोई भी प्रमाण ले लीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम हो चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो, इनके फलश्रुति में क्या लिखा है? रोगी रोगात प्रमुच्चेत बद्धो मुच्चेत बंधनात् गुर्विणी जनयत पुत्रम कन्या विंदति सतपतिम। क्या लिखा? रोगी रोगात प्रमुच्चेत। यदि रोगी इसका पाठ करेगा तो रोग से निश्चित रूप से बचेगा। बद्धो मुच्चेत बंधनात्, यदि कोई बंधन में है तो उस बंधन से मुक्त होगा। गुर्विणी, यदि कोई गर्भवती नारी है तो सुंदर पुत्र को जन्म देगी। और कन्या विंदति सतपतिम, और अगर कोई कुमारी कन्या यदि नाम का आश्रय लेगी तो उसे सच्चरित्रवान पति की प्राप्ति होगी। ऐसा नाम, भगवान के नाम की फलश्रुति कह रहे भैया, तो गारंटी भगवान दे रहे। मैं होता कौन हूं? हम तो साधारण प्राणी हैं, नारायण के चरण के दासों के दास भी नहीं है हम क्या गारंटी? हम तो भैया जो हमें विश्वास है उस विश्वास को जन जन तक आप तक पहुंचाने का केवल एक संवाहक है। यहाँ स्वयंभू श्री चरण का दर्शन आज तो आपको प्रत्यक्ष स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने अलग से चरण दर्शन का वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर दर्शन करें। तो इन्हीं के आदेश से इसी गद्दी पर बैठकर यहीं जो 540 महामंत्र अब मुझे प्राप्त होते हैं, उसके बदले जो नाम मंत्र नारायण का स्मरण करके जो ठाकुर जी स्फुरण भी अंतःकरण से जो भगवान प्रेरणा देते हैं वो आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद आप उसको चाहे माला में जपें, बिना माला के जपें, चलते फिरते 3 घंटा 35 मिनट अवश्य जपा करें। देखिए, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी में से जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके संपूर्ण शरीर का एक परिक्रमण करने में लगभग इतना समय लगता है। इसलिए 3.25 घंटा नाम जप होना चाहिए, तब उसका प्रत्यक्ष फल आपको प्राप्त होगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप प्रारब्ध काटने के लिए नाम जप करते हैं, रोग शोक भय के लिए अथवा परमधाम गमन के लिए, ये आपका व्यक्तिगत विवेक है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। इसलिए नाम का आश्रय लीजिए और आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे।